सोन पापड़ी इन सारी महंगी और अमीर मिठाइयों को हरा पाएगी? तो यही जानने के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे बकलावा से। ये अजीब से नाम की मिठाई है, पूरे 1600 रुपए किलो की, जिसका एक बाइट खाकर ही मुझे ऐसा लगा कि ड्राई फ्रूट्स को चाशनी में डुबा के खा रहे हो। नो नेवर। अब बारी आती है, तो ये है पूरे 100 रुपए का सिर्फ एक बूंदी का लड्डू, जिसे खाकर मुझे लगा कि ठीक ठीक है। और अब बारी आती है सोने के कटोरे में गुलाब जामुन की, जो कि वैसे तो 22 रुपए का एक था, पर टेस्ट इसका 2 रुपए का भी नहीं था, क्योंकि इसमें गुलाब कम था और जामुन बहुत ज्यादा। पर दिक्कत ये थी कि इसके बाद जब मैंने मावा मैंगो नामक मिठाई ट्राई की तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद सोन पापड़ी अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखेगी। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मेरे पास अभी इंडिया की सबसे मशहूर रसमलाई और काजू कतली तो बची ही हुई है, जो सिर्फ सोन पापड़ी को ही नहीं दुनिया की किसी भी मिठाई को टक्कर दे दे। और जब मैंने थोड़ी सी रसमलाई खाई तब समझ में आया कि रसमलाई कितनी फैन फॉलोइंग क्यों है। कि है ही सबसे अलग, पर इससे भी अलग है काजू कतली, जो काजुओं का कत्ल करके बनाई जाती है। और भाई साहब, इस पूरे मिठाई फेस्ट के दौरान पहली बार कुछ हिला देने वाला खाया और मैं शुतुरमुर्ग उड़ गए। भला जिसने भी ये काजू कतली का आविष्कार किया है उसके हाथ काट दिए जाए। अब समय था मिठाइयों की मिठाई सोन पापड़ी की चखाई का। एक दिवाली पर कम से कम 70 दरवाजे देखने वाली इस मिठाई ने तो मेरे शुतुरमुर्गों के ही तोते उड़ा दिए। भला ये इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? ना तो ये महंगी है और टेस्टी इतनी कि इसके बिना दिवाली ही संपन्न ना हो। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी मिठाई सोन पापड़ी को हरा नहीं सकती। पर सवाल ये है कि आपको क्या लगता है?